पंचाक्षरी जो मंत्र है कि कमीदम तो संचिंत्य मया तिष्ठ महास्वन है, नमः शिवाय यथाख्यात है, निर्वेर तुष्ट चेत सहा। अब देखो नमः शिवाय के लिए भी शिव पुराण में बड़ी सुंदर व्याख्या की है। क सर्वदेवास्य आगस्य नमः शिवाय महात्मने, स्त्रिया या ब्रह्मस्य शिवाय नम उच्यते। अगर आप कोई भी लोग इस मंत्र का जाप करें, कोई भी लोग, लिखा है सर्वेशाम, कोई भी जप करे तो लिखा है नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन अगर स्त्री को इस मंत्र का जाप करना है तो शिव पुराण में लिखा है कि नमः शिवाय नहीं, उनको शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। अगर स्त्रियों को पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है तो शिवाय नमः, और पुरुषों को अगर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है तो नमः शिवाय जपना चाहिए। ये शिव पुराण का आदेश है। इसलिए माता बहनें जब भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो ओम शिवाय नमः, ओम लगाना तो जरूरी है। अगर पुरुष लोग जाप करें तो ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है। मेरे परमात्मा सदाशिव के दूसरे मुख से ये पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो नमः शिवाय बनकर के प्राकट्य लिया है। अब तीसरा मंत्र, तीसरा मंत्र क्या है? तीसरा मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। बड़े ध्यान से सुनना। इस गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। कितने अक्षर है? 24। इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। विशेषकर ब्राह्मण लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिसने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया और बिना गायत्री मंत्र जाप कर बिना किए अगर कोई जलपान करता है, भोजन करता है, तो लिखा है कि वो मूत्र के समान पान करता है। अगर ब्राह्मण बिना गायत्री जाप किए अगर भोजन करता है, जल पीता है, तो शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि वो मूत्र के समान पान करता है। केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, जन्मते जायते शूद्र है। ब्राह्मण के लिए लिखा है कि ब्राह्मण को त्रिकाल में 9 गायत्री माला का जप करना चाहिए, 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम को। ये 3 9 माला जब तक करेगा, जब तक तो केवल ब्राह्मण होने का प्रायश्चित है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक वो 3 समय 3 माला जपता है तब तक तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो प्रायश्चित है ब्राह्मण बनने का। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तुमको ब्राह्मण कुल में भगवान ने जन्म दिया तो उसका कुछ तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि श्रांतो वा दृष्टवा संध्या त्रिकालम या महोदते, एक कालम भवेत काल है, श्रांत है कमल लोचन है। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। लिखा है अगर आप त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो एक काल संध्या करो, पर एक काल में कम से कम 6 माला गायत्री जपो, और उसके बाद जो 2 काल बचे उसमें 11 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आपकी संध्या मान ली जाएगी। सुबह जब संध्या वंदन करो तो 6 माला का जप कर दो, और जब दोपहर को संध्या का समय आए तो 11 बार जप लो, शाम को आए तो 11 बार जप लो, आपकी त्रिकाल संध्या मान ली जाएगी। और देखो गायत्री मंत्र लिखा शिव पुराण में कि सर्व वेदा शास्त्राणि
विष्णु सर्वसुराधयो गायत्री महामंत्रस्य तस्य प्राज्ञ वृद्धते। लिखा है जितना भी वेद है, जितना भी शास्त्र है, जितने भी पुराण है, सब गायत्री मंत्र से ही उत्पन्न हुए हैं। और ये गायत्री मंत्र करता क्या है? बोले प्राज्ञ है, हमारी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। ये गायत्री मंत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला है, विद्या को बढ़ाने वाला है। जो गायत्री मंत्र का जाप करता है उसका अज्ञान उसी प्रकार मिट जाता है जैसे चिनगारी से रुई का ढेर मिट जाता है, उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और देखो गायत्री मंत्र से क्या किया जाता है? बोले सूर्य तुष्ट महानध्य अर्घम दद्यात संस्थितम सत्यमानंदमामृतम परम ब्रह्म परायणम। लिखा है कि हर ब्राह्मण बालक को सूर्य को अर्घ जरूर देनी चाहिए गायत्री मंत्र के द्वारा। एक नियम और लिखा है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर नियम है। अगर सूर्य उदय से पहले आप अर्घ देते हो सूर्य को, अगर बड़े सभी लोग ध्यान से सुनना, जो भी अर्घ देते हो, अगर सूर्य उदय से पहले स्नान करके आप सूर्य को अर्घ दे रहे हो तो 3 बार मंत्र बोल के 3 बार जल छोड़ना चाहिए। सूर्य को एक साथ धारा से जल नहीं छोड़ना चाहिए कि धारा चल रही है मंत्र हो, नहीं, ऐसे रुक रुक के 3 बार जल छोड़ना चाहिए, 3 बार मंत्र बोलो। लेकिन अगर आपको अर्घ देने के समय सूर्य उदय के बाद दे रहे हो या दूसरा प्रहर लग गया, अगर उस समय आप अगर सूर्य को अर्घ दे रहे हो तो शिव पुराण में लिखा है कि 4 बार अर्घ देना चाहिए, 4 बार। सूर्य उदय से पहले देते हो तो नियम है 3 बार का, 3 बार ही देना चाहिए। लेकिन अगर आप सूर्य उदय के बाद दे रहे हो तो प्रायश्चित के निमित्त 4 बार अर्घ देना चाहिए, शिव पुराण में लिखा है। चार बार छोड़ रुक रुक के 4 बार मंत्र बोलना चाहिए। अब आप लोग सोचो कि हमें भी सूर्य अर्घ देना है। देखो शिव पुराण में लिखा है आदि मध्यांतरहितामानंद आदि कारण है सत्यमानंदमामृतम परम ब्रह्म परायण है। गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। लेकिन बोले महाराज हमको भी अर्घ देना है, तो लिखा है बोले ओम गृणी सूर्याय नमः। इतना सा मंत्र तो याद रहेगा। आप लोग सब लोग अर्घ दिया करो भगवान को, ओम गृणी सूर्याय नमः 3 बार बोलो, 3 बार जल छोड़ो। अगर सूर्य उदय के बाद देते हो तो 4 बार छोड़ो, 4 बार बोलो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर कोई गायत्री का जाप करता है ब्राह्मण, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग हो, कोई परेशानी हो, कोई पीड़ा हो, कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे की बाधा हो, तो शिव पुराण में लिखा है कि एक तांबे के पात्र में जल लो, गंगा जल, तांबे के पात्र में गंगा जल लेकर के, और जो त्रिकाल संध्या ब्राह्मण करता हो, जो गायत्री का रोज जप करता हो, उस पात्र में 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। उसको देखकर कटोरी में पानी ले लिया, पात्र में, तांबे के पात्र में, उसमें देखते हुए, नेत्र ज्योति से देखते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। जब 24 बार गायत्री मंत्र का जाप हो जाए, 24वां, फिर उसमें फूंक मार दे, फिर उसको ढक दे। उस जल को पिलाने से शरीर की व्याधा, बाहरी ऊपरी बाधा सब दूर हो जाती है। पिला के देखना। और एक बार कटोरी में जल लिया, ये एक नहीं कई लोगों को पिला सकते हो। जितना जल है उसमें 2 लोगों को, 4 लोगों को पिला सकते हो, यानी कि एक को पिला सकते हो। करके देखना, आपको तत्काल इसका फल प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र की बहुत शक्ति है। गायत्री मंत्र से ही वेदों का निर्माण हुआ है, गायत्री मंत्र से ही शास्त्रों का निर्माण हुआ है। इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा है कि गाय स्त्री पर नारिस्ता जपे मुंह सन्नदात है तुरीयातीत ममलम निष्कलम निरुपद्रुवम
निष्फलम निरुपद्रुवम। इस प्रकार से गायत्री मंत्र के द्वारा किसी भी जल को आमंत्रित करके अगर उसके छींटे दे दिए जाए, गंगा जल में गायत्री मंत्र का आवाहन करके, गायत्री मंत्र का जाप करके, तो शरीर की बीमारियों को मिटा देता है। लेकिन जल किस पात्र में लेना है? तांबे के में। क्यों? क्योंकि तांबे के पात्र में जल अमृत बन जाता है, और तांबे के पात्र में दूध ले लिया तो जहर बन जाता है। इसलिए तांबे के पात्र में कभी भी दूध मत डालना। तांबे के पात्र में दूध डालने से जहर माना जाता है, जहर हो जाता है वो। इसलिए कभी शिवालय में आप लोग जाओ तो दूध तांबे के पात्र में लेके नहीं जाना चाहिए, जल लेके जाओ ताम्र पात्र में। तो दूध किसके पात्र में ले जाना चाहिए? देखो, तांबे के पात्र में जल अमृत बनता है, चांदी के पात्र में दूध अमृत बनता है, कांसी के पात्र में दही अमृत बनता है। दही, अगर दही को आप कांसी के पात्र में खाओगे तो अमृत तुल्य हो जाएगा, दूध आप चांदी के पात्र में पियोगे तो अमृत तुल्य हो जाएगा, और जल आप ताम्र पात्र में पियोगे तो अमृत तुल्य हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कभी दूध पिलाओ तो चांदी के पात्र में पिलाओ। बोले महाराज चांदी का पात्र कहां से लाए? हाँ, कांसी भी नहीं है, सही बात है। लेकिन जिससे उपलब्ध हो जाए, शिव पुराण में लिखा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भगवान को भोग लगता है दूध का कई मंदिरों में, तो चांदी के कटोरे में भोग लगाते हैं, सिस्टम है। अब जिसके पास जैसी सुविधा उपलब्ध है उसी प्रकार, लेकिन ताम्र पात्र में कभी भूल कर भी दूध मत लेना। इसके बाद में चौथा मंत्र भगवान सदाशिव के चौथे मुख से प्रकट हुआ। पहला मंत्र है प्रणव ओम, दूसरा मंत्र है पंचाक्षर नमः शिवाय, और तीसरा मंत्र है गायत्री मंत्र, और चौथा मंत्र क्या है? ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृता, मृत्योर्मृक्षीयमामृता। ओम स्वः, ओम भू, ओम भुवः, ओम सः, ओम जूं, ओम होम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। क्या नाम है इसका? इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय। हर मंत्र का नाम होता है। ये मेरे परमात्मा सदाशिव के चौथे मुख से प्राकट्य हुआ। इसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र। इससे क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। हरे हरे महादेव। इस मंत्र से क्या होता है? बोले किसी भी प्रकार का शरीर का रोग हो, किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बना हो, किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बना हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी ब्राह्मणों को बुला के बिठा के जाप करवाने चाहिए। या आप हमेशा बीमार रहते हो, आपकी बीमारी नहीं मिटती, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से बड़ी बड़ी बीमारियां भी समाप्त हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का मतलब क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का मतलब है कि जिस प्रकार से कोई मृत व्यक्ति हो, मृत अवस्था में हो, उसको भी ये महामृत्युंजय मंत्र वापस जीवदान प्रदान कर देता है। लेकिन होना चाहिए नियम से, होना चाहिए नियम से। कोई भी जाप, कोई भी अनुष्ठान नियम से होना चाहिए। अगर आप लोग अपने घर में आप लोग करते हो, रोज आप लोग कर सकते हो,
आप लोग अगर अपने घर में रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे तो आपके घर में कोई बीमार नहीं रहेगा। इस महामृत्युंजय मंत्र को रोज जाप करना चाहिए, जितना हो सके 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप इसको अनुष्ठान के रूप में कराओगे, बड़े ध्यान से सुनना, सुनने की बात है। महामृत्युंजय मंत्र हम सब लोग जाप कराते रहते हैं, तो कैसे होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनो। हरे हरे महादेव। अगर आप लोग अपने घर में आप जपते हो रोज नियम से, नित्य क्रम में अगर महामृत्युंजय को लेते हो, तो आप लोग कोई भी अपने घर में कहीं भी बैठ के जप सकते हो, कोई मना नहीं है। 11 बार जपो, 21 बार, 51 बार, 108 बार, 1 माला, 2 माला, 10 माला, कोई मना नहीं। लेकिन अगर आप इसको अनुष्ठान के रूप में जपते हो, संकल्प लेके, अगर नित्य क्रम में लेते हो, रोज जपते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुष्ठान संकल्प लेके कि मैं 21 दिन का संकल्प लेता हूं, इतने जप करूंगा, 41 दिन का संकल्प इतना करूंगा, या पंडितों को बिठा के मैं 1.25 लाख करा रहा हूं, तो बिना शिव की सानिध्य के जप नहीं करना चाहिए। शिव की सानिध्य मतलब या तो किसी शिवालय में करवाओ, अगर अपने घर पे कराते हो तो वहां पर नर्मदेश्वर की स्थापना बहुत जरूरी है। अगर आप संकल्प लेके अनुष्ठान के रूप में महामृत्युंजय का जाप कराओ, अगर आपके घर में शिव मूर्ति नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। शिव सानिध्य में जप होना चाहिए। या तो किसी मंदिर में जाकर करवाओ, या फिर अपने घर में नर्मदेश्वर की, आप पार्थेश्वर की स्थापना करा के आप जप करा सकते हो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि समस्त लिंगों में सबसे ज्यादा फलदायिनी, सबसे ज्यादा फल देने वाला है पार्थेश्वर लिंग, जो मिट्टी का बनता है। पार्थेश्वर लिंग की पूजा करने से बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी व्याधियां मिट जाती है। पार्थेश्वर लिंग की पूजा करने से काकबंध्या, अपुत्री, जिसके पुत्र होके मर जाते हो, जिसके पुत्र संतान नहीं होती हो, ऐसी स्त्री को भी अगर वो पार्थेश्वर पूजा ढंग से करवा ले तो उसका भी पुत्र मरता नहीं है, उसका भी पुत्र बच जाता है। सबसे श्रेष्ठ पूजा बताइए शिवलिंगों में पार्थेश्वर लिंग की पूजा। पर पार्थेश्वर लिंग की पूजा कैसे होती है, इसका नियम है। पार्थेश्वर लिंग को रोज बनाया जाता है, रोज प्रतिष्ठा होती है और रोज ही विसर्जन होता है, रख नहीं सकते। नर्मदेश्वर तो आप एक बार ले आओ, जीवन भर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग प्रतिष्ठा कर दी, पारे का शिवलिंग बना लो, चांदी का बना लो, सोने का बना लो, स्फटिक का बना लो, एक बार प्रतिष्ठा करा लो, खूब पूजा करो, मना नहीं है। लेकिन पार्थेश्वर लिंग की ये पूजा है कि आज ही बनाओ, आज ही प्रतिष्ठा करो, आज ही पूजा करो, आज ही अभिषेक करो, और संध्या के सूर्य अस्त से पहले विसर्जन कर देना चाहिए, नियम। अब कुछ कुछ यजमान ऐसे मिल जाते हैं जो पंडित जी का कहना ही नहीं मानते। पंडित जी कहते हैं भाई सूर्य अस्त से पहले पहले सब काम होना चाहिए। यजमान सोचता है पंडित जी को बैठने में जोर आ रहा होगा, इसलिए जल्दी कर रहा है। यजमानों की भावना होती है ये, और भावना से ही तो सब कुछ होता है। जहां आपकी भावना बदली, जहां आपकी भावना बदली, आपके कार्य का फल भी बदल जाएगा। अगर आपकी भावना उत्तम है तो आप छोटा सा अनुष्ठान करो, उसकी भी फल बहुत मिल जाएगा। अगर आपकी भावना उत्तम नहीं है तो आप कितना ही बड़ा अनुष्ठान कर लो, आपकी कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए भावना क्या होती है, किसी भी आचार्य का अगर आपने वर्ण कर दिया, उसके बाद आप जो भी यज्ञ अनुष्ठान जो कुछ भी करवा रहे हो, तो वहां सर्वोपरि आचार्य होता है, यजमान नहीं होता। आचार्य जैसे कहता है यजमान को, वही काम उसी प्रकार करना चाहिए। अगर आपने उसमें ना नुक्कर कर दिया, आपने उसमें नाक मरोड़ दी, तो तुम्हारा सब कुछ बेकार है। अरे राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई किसने, किसने सुनाई? सुखदेव जी ने।
राजा परीक्षित से कहा था तुम्हारा पूरा शरीर वज्र तुल्य हो जाएगा, तुमको मरने का भय मिट जाएगा। फिर राजा परीक्षित क्यों मरा? भाई सुखदेव जी ने तो ये कहा था कि तुम्हारा शरीर वज्र तुल्य हो जाएगा, तुम्हारा मृत्यु का भय मिट जाएगा। फिर मृत्यु क्यों आई? पर सुखदेव जी ने यह भी कहा था कि मैं जो कुछ भी सुनाऊंगा तुझको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। परीक्षित ने विश्वास किया, पूरा शरीर वज्र तुल्य हो गया। लेकिन जब सुखदेव जी ने महाभारत की कथा सुनाई और सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित तुम्हारे बाबा ऐसे बलशाली हुए कि 100 हजार हाथियों की बेड़ियां बांधकर एक साथ आकाश में उड़ा दिया, जो आज भी आकाश में लटके हैं। तो परीक्षित ने नाक मरोड़ दी। ऐसा हो सकता है क्या? विश्वास नहीं किया और इसीलिए अंत में तक्षक ने कहा डसा नाक में। और अगर राजा परीक्षित उस बात पे भी विश्वास कर लेता, क्योंकि बात तो सत्य थी, तो शायद राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, शायद। लेकिन होनहार बलवान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विधाता ने जो लिख दिया, भाव ही मेट सकही त्रिपुरारी, केवल भगवान शंकर ऐसे हैं जो भावी को मेट सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अगर एक बार तो मृत्यु भी निकट हो तो उस मृत्यु को भी टाल सकते हैं। कौन? अब आप लोग सोचोगे कि विधाता ने जितनी उम्र लिख दी वो मृत्यु टलेगी क्या? जो लिख दिया वो तो मिट नहीं सकता। बोलो मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिट सकता है कि नहीं मिट सकता? अरे मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है? 6 वर्ष की उम्र थी इनकी, विधाता ने लिखी थी। कितनी वर्ष? मार्कंडेय ऋषि की उम्र विधाता ने 6 वर्ष की लिखी थी। इनके पिता को पता चल गया कि तो मरेंगे 6 वर्ष में। एक दिन सप्त ऋषि आ रहे थे, पिताजी ने कहा मार्कंडेय से प्रणाम करो। सप्त ऋषियों को प्रणाम किया तो सप्त ऋषियों के मुख से निकल गया सतन जीवेत शरद है, 100 साल जियो। पिताजी ने कहा सप्त ऋषियों से आपने क्या कह दिया? इसकी तो 6 वर्ष की उम्र है। सप्त ऋषियों ने देखा, ध्यान लगा, हाँ इसकी उम्र तो 6 वर्ष ही है, ये हमने क्या कह दिया? सप्त ऋषियों ने कहा आप शिव जी की उपासना करो, और मार्कंडेय ऋषि शिव जी की उपासना में लग गए। 6 वर्ष होते ही यम के दूत आए, लेकिन मंत्र जाप चल रहा था। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मृच्छि यमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम होम ओम। यमराज के दूत भी वापस लौट गए और वो मार्कंडेय जिनकी 6 वर्ष उम्र थी वो अजर अमर हो गए, क्योंकि भावई मेट सकई त्रिपुरारी। भगवान शंकर विधाता के लेख को भी मिटा सकता है, लेकिन कब? जब आप श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र का जाप करोगे। कैसा भी संकट हो, कैसे भी बीमारी हो, कुंडली में कैसा भी दोष हो, अगर आप ब्राह्मण को बुला के अभिषेक करवाओ दुर्वा के रस से और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाओ तो तुम्हारी समस्त व्याधियां मिट जाएगी। लेकिन विश्वासम फल दायकम, लेकिन आप विश्वास करोगे तो फल मिलेगा, और विश्वास नहीं है तो वो एक भजन है ना, मानो तो गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माहू ना मानो बहता पानी, मानो तो गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी। कहते हैं अगर आप विश्वास करके जाओगे गंगा जी में तो गंगा माँ है, आपके समस्त पापों को मिटा देगी। अगर आप उसको गंगा माँ नहीं पानी समझोगे तो रोज ही नहाओ, आपका कुछ होने वाला नहीं है। केवल गंगा जी में स्नान करने से अगर लोग करते तो गंगा जी में जितने भी जीव रहते हैं वो सब मुक्त हो जाते।
लेकिन वो गंगा मान के नहीं रहते, वो तो जल मान के रहते हैं। और जो गंगा मान के जाएगा उसी की मुक्ति होगी। गंगा जी में नहाने के बाद भी जब तुम्हारे मन में विश्वास होगा, उसको गंगा माँ मानोगे, तब तुमको नहाने से मुक्ति मिलेगी, केवल जाके डुबकी लगाने से नहीं। बोलिए गंगा मैया की जय। इसलिए ये चौथा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। देखो, पहला मंत्र है प्रणव, दूसरा मंत्र है पंचाक्षर, तीसरा मंत्र है गायत्री और चौथा मंत्र है महामृत्युंजय। लेकिन भगवान के 5 मुख है तो एक मंत्र और उत्पन्न हुआ, 5वां मंत्र। इस मंत्र का क्या नाम है? ये मंत्र है राम। 5वां मंत्र भगवान के मुख से निकला, राम। इस राम नाम मंत्र का क्या नाम है मालूम है किसी को? राम नाम तो हम सब जपते हैं, हरे से राम राम करते हैं, पर किसी को मालूम है इस मंत्र का नाम क्या है? शिव पुराण में लिखा है इस मंत्र का नाम है चिंतामणि। राम नाम मंत्र का क्या नाम है? चिंतामणि। यानी कि ये मंत्र समस्त चिंताओं का हरण कर लेता है। चिंता क्या होती है? चिंता बहुत बुरी बला है। आप लोगों ने ये चीनी के बर्तन पकते हैं, वो चिमनी देखी कभी? पकते हुए भट्टी देखी है? चीनी के बर्तनों में आग होती है पर दिखाई नहीं देती है। पकते हैं ना, वो आग होती लगी रहती है उसमें आग, पर वो दिखते नहीं है, केवल धुआं दिखती है। आग नहीं दिखती, धुआं दिखती है। उसी प्रकार ये चिंता उस प्रकार की है, ये हमारे शरीर में लगी रहती है पर दिखती नहीं है और पूरे शरीर को खाक बना देती है। चिंता चिता समान है। चिता नहीं, चिता से भी बड़ी है। चिता तो मरे हुए को जलाती है, पर ये चिंता, ये चिंता तो जिंदे को ही जला के राख कर देती है। और उस चिंता को मिटाने वाला वो चिंतामणि मंत्र है क्या? राम। ये राम नाम का मंत्र है।